आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूफ करेंगे। अगर रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, अगर रूट 11 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजीली मेथड से हम लोग इसे प्रूफ करेंगे कि ये रूट 2 में जो दिया हुआ है हम लोग का कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो हाउ टू यू प्रूफ, देखिए हम प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका उल्टा मानेंगे, हम यहाँ मान लेंगे कि लेट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, हम सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। आपको किसी का भी प्रूफ करना हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, जो भी दिया हो, अगर इरेशनल दिया है उसको हमको अगर प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले उसे रेशनल मानेंगे। और क्यों ऐसा करेंगे इसे लास्ट में देखेंगे। चलिए अब यहां से हम लिखेंगे देन रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी। हमने मान लिया, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे वेयर, जहां ए एंड, ठीक है, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, आप को प्राइम का मतलब तो समझ ही रहे हैं। को प्राइम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इन दोनों में 1 के सिवा कोई भी कॉमन ना हो। यानी हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ओनली 1। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें जो इसका HCF होगा सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। यानी ए और बी में ओनली 1 नंबर जो हम लोग का है वो कॉमन है, और क्या है, 1। ठीक है, देखिए को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो ऐसे नंबर्स जिसमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसे देखिए, जैसे आप ले लीजिए 14 एंड 15। ठीक है, आप इसका फैक्टर करेंगे, अगर 14 का फैक्टर करें तो 1 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा आपका 7, और 15 का फैक्टर करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा 5। अब देखिए इन दोनों में ओनली 1 क्या कॉमन है, ओनली 1 कॉमन है। मतलब ये दोनों नंबर ओनली 1 इन दोनों में कॉमन है। तो जब ऐसे नंबर मिले जिसका HCF ओनली 1 हो तो वो हमारा हो जाता है को प्राइम नंबर। तो यहां से इस टाइप के नंबर हमारे को प्राइम होते हैं। तो देखिए हमने क्या मान लिया कि ए एंड बी आर को प्राइम। ये मानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं मानते हैं तो ये बिल्कुल हमारा सवाल ही गलत, मतलब जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं प्रूफिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। और जहां पे इसका बीच का जो HCF होगा ओनली 1 होगा। और आप लिख सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां से देखिए, अब यहां से हम सिंपली लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स। अब हम दोनों ही साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, रूट में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आप देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहां से आपका ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये लाइन ये ना शो कर रहा है कि जो ए स्क्वायर है, ठीक है, उसे डिवाइड कर देगा कौन, 2। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, यानी जो 2 है वो डिवाइड्स करेगा किसको, ए स्क्वायर को। ये लाइन यही शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि दिस इम्प्लाइज, यहां से 2 जो है ये आल्सो डिवाइड्स करेगा किसको, ए को। ठीक है ना, यानी ये इम्प्लाइज करता है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि जो 2 है वो एक फैक्टर में है किसका, ए का। फिर एक बार ध्यान से समझिए इसको करना क्या, हमें क्या करना है, कोई भी ऐसी संख्या दी गई हो जिसे हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर ये सिंगल हो, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो हम सबसे पहले उसे मान लेंगे तो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। फिर हम मान लेंगे कि रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, दैट इज HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हम इसे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा। फिर यहां से स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए आप चाहें तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आर हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। दिस लाइन, ये लाइन ये हमें बता रहा है कि जो 2 है वो डिवाइड्स कर देगा किसको, ए स्क्वायर को। हमने थ्योरम में एक पढ़ा है जहां से हम जानते हैं कि अगर कोई भी थ्योरम, अगर 2 जो है डिवाइड करा ए स्क्वायर को तो यहां से 2 जो है आल्सो डिवाइड करेगा किसको, ए को। यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो 2 है वो फैक्टर हो जाएगा हमारा किसका, ए का। ठीक है ना, यानी जो ए है उसका एक फैक्टर हमारा क्या मिल गया,
2 मिल गया। अब देखिए, अब हम यहां से मान लेंगे, यहां से पुनः फिर यहां से मान लेंगे कि लेट, अब आप यहां से a इक्वल टू मान लीजिए 2c। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे नंबर होगा हमेशा यहाँ a इक्वल टू माने जाता है, तो 2c मान सकते हैं, 2k मान सकते हैं, 2 या मतलब समथिंग जो भी मानेंगे 2 के साथ ही इस नंबर को मानेंगे, क्योंकि नीचे क्या हमारा 2 है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट a इक्वल टू 2c, तो अब हम यहां से इस वैल्यू को रखेंगे 1 में, तो फ्रॉम 1। अब देखिए आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू, आप a स्क्वायर की जगह पे आप कितना रख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर और अपान 2, यानी अब आप यहां से लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू यहां से 4c स्क्वायर अपान 2। अब ये क्या हो जाएगा, एक 2 से 2 2 और 2 2 जा 4, यानी b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2c स्क्वायर, आर आप चाहें तो यहां से लिख सकते हैं 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, आर आप चाहें तो लिख सकते हैं यहां से c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहां से देखिए तो क्या शो कर रहा है, अब आप यहां से पुनः वही लिखेंगे कि यहां से 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 divides b, this implies 2 is a factor of b। अब देखिए, अब ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज को आपको समझना है। हमने क्या माना है कि a और b हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है, तो a and b आर को प्राइम नंबर, दैट इज द HCF ऑफ a and b ओनली 1, बट here show that कि 2 is a factor of a and 2 is a factor of b, यानी कि जो 2 है ये हमारा क्या हो गया, a and b का फैक्टर हो गया, यानी कि जो हमने माना है, जो हम सपोजिशन किया है, वो हमारा क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग शो कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हमारा हो जाएगा कि जो हमने रैशनल नंबर माना था वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहां से हो गया हम लोग का √2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बी। अब हम ये देख रहे हैं कि जो 2 है वो a और b का फैक्टर है, ठीक है ना, यानी हम यहां से लिख सकते हैं e2 मीन्स 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। यानी आप देख सकते हैं कि जो हमारा 2 है वह कॉमन फैक्टर है किसका, a एंड b का, लेकिन हमने माना क्या है कि इसमें क्या है, कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, यानी हम कह सकते हैं कि अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अब हम यहां से लिख सकते हैं कि बट, क्योंकि देखिए अब क्या है, यहाँ 1 था और यहाँ शो क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है 2, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे जो हमने माना है, जो हमारा सपोजिशन वो क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि बट दिस contradicts, ठीक है, द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम नंबर, क्योंकि हमने पहले ही इसको क्या मान लिया है, को प्राइम नंबर मान लिया है। अब यहां से हम लिख सकते हैं सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √2 इज ए irrational नंबर। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से पुनः आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्न में करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले जो भी दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे मान के, और उसके बाद से एक बार हम दिखा देंगे कि 2 डिवाइड जो फैक्टर ए का है, फिर पुनः दिखा देंगे कि जो 2 है फैक्टर किसका है, बी का है। और हम देख रहे हैं कि पहले ही हमने क्या माना है कि जो a और b है उसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, इसका मतलब है इट मीन्स कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यानी कि हम जानते हैं कि a और b में 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि ये दिखा रहा है कि क्या है 1 और b में कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब जो हमारा सब पोजिशन था वो क्या था, रॉन्ग था, तो इसलिए हमने लिख दिया यहां से कि बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम,
नंबर सो और सपोजिशन इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हेंस √2 इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं √3।